अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, अभी आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है वो सवालात जो आपको आए थे उसमें उसके जवाब हम तलाश करते हैं, है ना। हमने आपको एक लिंक दिए थे, उस लिंक पर जाना था और इस तरह से जो है लिंक पर जो इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं अपना पहले नाम लिखूंगा। ठीक है, फिर स्कूल, स्कूल के बाद जो व्हाट्सएप नंबर लिखना है, और आखिर में जो है प्लेस। ये सब इंफॉर्मेशन हमको जो है इंग्लिश में लिखनी है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने जो है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने जो है पेपर ओपन होता है। 25 सवालात है और 25 सवालात के जो है 50 नंबर हो गए। ठीक है, यहां देखिए पहले सवाल देखिए। ये देखिए पहला सवाल क्या है, जेल के जुमले में अलामत फाइली की शनाख्त करके निशानदही कीजिए। अब इसमें हमको अलामत फाइली पहचानना है और मैं आपको ये बता चुका हूं कि अलामत फाइली क्या होता है, इसलिए जो मैं बात आपको बता दिया हो, जो सवाल जो है पहले समझा चुका हूं, उस पर हम जल्दी से गुजरेंगे। सदर जमहूरिया ने रेल को हरी झंडी दिखाई, तो यहां पर अलामत फाइली क्या होगा, वो होगा को। क्या होगा अलामत फाइली, क्या होगा को। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा नंबर, दूसरा ऑप्शन। ठीक, इसको देखिए, दर्ज झेल जुमले में हुरूफ इजाफत की शनाख्त कीजिए। तो ये भी मैं आपको हुरूफ इजाफा समझा चुका हूं। ये हसन सेठ की हवेली, किसकी हवेली है, हसन सेठ की हवेली, है ना। तो की जो होगा ये की, ये यहाँ पर हुरूफ इजाफत होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गरीब की झोपड़ी बहुत पुरसुकून है, इसमें मुजाफ पहचानना है। तो यहां पर मैं आपको इसमें जो है मुजाफ और मुजाफ इलैह मैंने समझाया था। तो गरीब जो है मुजाफ इलैह है, ये झोपड़ी क्या है, मुजाफ है ना। तो हमको ये मुजाफ पहचानना था, वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, झोपड़ी। ठीक है, बारिश में छतरी इस्तेमाल करूं, इस जुमले में हर्फ जार पहचानना है। तो क्या रहेगा, हर्फ जार में, बारिश में, है ना। तो यहाँ में जो होगा दूसरा ऑप्शन, ये हर्फ जार रहेगा। मुजाफ इलैह की निशानदेही करना है, और ये बात आपको समझाई जा चुकी है। अफ़ान के अखलाक बहुत अच्छे है, तो अफ़ान जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर, मुजाफ इलैह, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मंदरजे से जुमले में फेल की शक्ल पहचानिए। यहाँ पर कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है, अदनान कुरान पढ़ता है। तो यहाँ ये कौन सा फेल है, मजरफ फेल, गैर मजरफ फेल, या फिर दिगर में से कौन सा। तो यहाँ जो है मैंने इसका तरीका आपको बताया था, पढ़ता जो है यह एक फेल पढ़ना से दिया गया। अगर लड़की रहेगी तो क्या होगा, आफिया कुरान पढ़ती है, जैनब कुरान पढ़ती है। तो पढ़ता का पढ़ते हो जा रही है, उसकी शक्ल चेंज हो जा रही है। लोग कुरान पढ़ते हैं तो शक्लें बदल जा रही है। इसका मतलब यह है कि ये क्या है, मजरफ फेल। क्या है, मजरफ फेल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अयान ने खत लिख लिया, आफिया ने खत लिख लिया, लोगों ने खत लिख लिया, तलबा ने खत लिख लिया। तो लिख लिया चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये गैर मजरफ फेल है। जुमले में फेल की शक्ल पहचानिए। आसिम ने अपने सफर का आगाज किया, जैनब ने अपने सफर का आगाज किया, तलबा ने अपने सफर का आगाज किया, लोगों ने अपने सफर का आगाज किया। इसमें चेंज हो रहा है क्या, आगाज किया चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए ये क्या है, गैर मजरफ फेल हो गया ना, नहीं बदल रहा है। इसलिए मंदरजे से जुमले में फेल की शक्ल पहचानिए। जैनब स्कूल गई, अफ़ान स्कूल गया, गई का क्या हो जा रहा है, गया हो जाएगा, इसलिए वो शक्लें बदल जाएगी। एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो शक्लें बदलेगी। इसका मतलब ये है कि मजरफ फेल है, जो जिसमें फेल बदलता है। ठीक है, वाहिद जमा तस्कीर तानीस के हिसाब से, मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से, वाहिद जमा के हिसाब से फेल की शक्ल बदल जाती है। यहाँ भी फेल की शक्ल पहचाना, उमैर खेल रहा है। लड़की रहेंगे तो क्या बोलेंगे आप, मुज़क्कर को मुअन्नस कर दो, तो शाहिदा खेल रही है, तो रहा ये जो है चेंज हो जाएगा, रही हो जाएगा। फिर ज्यादा जमा में बोलेंगे तो रहे हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, मुज़रफ फेल है।
ठीक है, इसको देखिए, जेल के जुमलों में से मखलूत जुमले की शनाख्त करके सही मुतबादिल की निशानदही कीजिए। यहाँ जो है मैं स्कूल पहुंचा, ये था कि घंटी बजी, मैं स्कूल पहुंचा और घंटी बजी, मैं स्कूल पहुंचूंगा और घंटी बजेगी। तो इसमें मैं रोजाना स्कूल पहुंचता हूँ, ये मुफरद जुमला है, मुफरद जुमला क्या है, मुफरद। मैंने इससे पहले आपको जब समझाया था उसमें तलफ्फुज की गलती हुई थी, मेरे उस्ताद की निशानदेही करने पर जो है ये मुझे क्लियर हुआ है। ठीक है, मुफरद जुमला है ये। मखलूत जुमला कौन सा है, पहले नंबर का। अगर इसमें हम पहले हिस्से को लेकर मैं स्कूल पहुंचा ही था, तो बात पूरी समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही, अधूरी समझ में आ रही है। घंटी बजी इससे तो ठीक है, कुछ हद तक बात समझ में आ जाती है, लेकिन इस पहला फिक्रा जो है अपने मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फिक्रे पर कम मोहताज है। मैं स्कूल पहुंचा, ये एक अलग है, इन दोनों के अलग अलग भी लेंगे तो मानी पूरे होंगे, इसका मतलब ये मुरक्कब जुमला है। मैं स्कूल पहुंचूंगा, ये भी मुरक्कब जुमला है। घंटी बजेगी, दोनों भी अपने अपने मुकम्मल मानी दे रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मुरक्कब है। और ऊपर का जो जुमला है ये मखलूत है, और हमको क्या पहचाना था, मखलूत जुमले की शनाख्त करना थी। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। इसको देखिए, दर्ज झेल में से अमरिया जुमले की शनाख्त कीजिए। हुक्म वाला, जिसमें हुक्म दिया गया, गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है, इसमें हुक्म क्या नहीं है। उस्ताद का अदब करो, खाना खाकर आया हूं, आपका शहर कौन सा है। तो ये तो इस्तिफहामिया है, ये दूसरे नंबर का जो है ये क्या है, अमरिया जुमला। हुक्म है उस्ताद का अदब करो, तो हुक्म है, ये नसीहत है, तो वो क्या कहलाता है, अमरिया जुमला कहलाता है। कितने नंबर का ऑप्शन है, दूसरा। ठीक है, दर्जे झेल जुमले की किस्म पहचानी और निशानदेही कीजिए। कल तुम नहीं आए, ये कौन सा जुमला है, बयानी, बयानिया जुमला है ना, एक बयान दिया गया है। ठीक है, तो कल तुम नहीं आए ये क्या है, चौथे नंबर का ऑप्शन आएगा, बयानिया जुमला है। दर्ज झेल जुमले की किस्म कीजिए, क्या मतलब है, तो इसमें सवाल पूछा गया, इस्तिफहामिया रहेगा, है ना, सवाल है ना, क्या मतलब है, सवाल निशान भी है, इस्तिफहामिया जुमला, ऑप्शन नंबर 1। दर्ज झेल जुमले की किस्म पहचानिए और निशानदेही कीजिए। हेलो, तुम इतनी जल्दी आ गए, तो ये क्या है, निशान भी क्या बता रहा है, अलामत, तो ये फुजाइया जुमला है। हाँ, इसके मुतालिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका तलफ्फुज भी बाद में मुझे क्लियर हुआ है, ये फुजाइया या फिजाइया पढ़ा जाता है, फुजाइया या फिर फिजाइया। तो हमने दोनों में से कोई एक तलफ्फुज लेना है, तो फुजाइया जुमला इसको समझेंगे, क्या समझेंगे, फुजाइया। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब रहेगा। अगले सवाल को देखो, दर्ज झेल जुमले का जमाना पहचानिए। अफ़ान सो रहा है, काम अभी मौजूदा जमाने में, इसलिए क्या रहेगा, जमाने हैं, माजी मुस्तकबिल, जमाने मुस्तकबिल ना तमाम, ये नहीं रहेंगे तीनों, क्या रहेगा, जमाने। आसान सवाल था। मैं खाना खा चुका हूं, जमाना पहचानना है, तो ये क्या है, माजी करीब, काम अभी अभी हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जमाने करीब, माजी करीब रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। दर्ज झेल जुमले का जमाना पहचान, हमेशा सच बोलो, इसका जमाना कौन सा है, आप यहाँ थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर आपने वीडियो पर अच्छी स्टडी की होगी तो आपने देखा होगा कि ये जो है ये मुजारे है, क्या है, जिसका जमाना जो है, जो बात तो बयान की जाए लेकिन जिसके फेल से जो है जमाने का पता ना चले कि किस जमाने में किस वक्त वो काम हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, मुजारे कहते हैं। तो हमेशा सच बोलो क्या है, ये मुजारे है। इसको देखिए, जेल में खाली जगह मुनासिब हर्फ अत्फ से पुर कीजिए। तो अत्फ हमको यहाँ इस्तेमाल करना है, घड़े को भर दिया गया, क्या आएगा इसमें, डैश में उसमें कोई गिरे ना, तो घड़े को भर दिया गया ताकि, घड़े को भर दिया गया ताकि उसमें कोई गिरे ना, है ना, तो यही हरकत जो है इसमें सही रहेगा, पहले नंबर का। जेल में खाली जगह मुनासिब हरकत से पुर करें। अचानक बारिश होने लगी, हालांकि मतलब बिल्कुल साफ था, तो यहाँ क्या रहेगा,
ये बात आपको समझाई गई है, क्या रहेगा हालांकि, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। ठीक है, आपने क्या किया था इसका, तो अगर आपने अच्छी स्टडी की थी वीडियो पर से तो आप इसका सही जवाब कर देते। दर्ज झेल जुमले का जमाना पहचानिए। काश हम पहले ही ये समझ गए होते। तो यहाँ क्या कौन सा जमाना आया है, माजी करीब, तो ये माजी करीब नहीं है, माजी तमन्नाई, क्योंकि काश का लफ्ज आया है और ये माजी से ताल्लुक रखता है, तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है, माजी तमन्नाई है, हाल ना तमाम भी नहीं है, मुजारे भी नहीं है, तो क्या है ये ऑप्शन नंबर 2 माजी तमन्नाई। जेल में दिए गए जुमले में खत्मा व अलामत वाले जुमले की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पर कौन से जुमले में खत्मा अलामत आएगी वो देखना है। अहमद घर आया, वाह क्या बात है, दानिश कब आएगा, सुफियान कब गया, तो अहमद घर आया, इसमें फुजाइया अलामत है, वाह है, अहमद घर आया, ये क्या है, यहाँ पर खत्मा वाली अलामत इस्तेमाल हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है। 23 नंबर का सवाल देखिए, दर्ज झेल अलामत को क्या कहते हैं, इस अलामत को क्या कहते हैं बताइए, ये बताई गई है आपको बात, कौसे तफसीलन वावे राबता, तो क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तफसीला, ये तफसीलिया है ना, दोनों में से जो आप उसको कहते, ठीक है, ये कौन सी अलामत है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए, दर्ज झेल में से वक्फे की अलामत पहचानिए। वक्फे की अलामत कौन सी है, देखो पहले अलामत को देखो, दूसरी अलामत में क्या है, खत्मा है, अभी हमने देखी, ये क्या है, वाव नहीं, ये क्या है, राब्ता है, ये क्या है, राब्ता, ये क्या है, फिर ये वक्फा है, पहली अलामत क्या है, वक्फा की अलामत है, ठीक है। दर्ज झेल जुमले में कितनी मर्तबा अलामत सख्ता का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ जुमले में देखिए कितनी मर्तबा सख्ता उस अलामत, इस अलामत का इस्तेमाल होगा, तो देखो पीले, कलर चेंज कर देता है, पीले, नीले, लाल, गुलाबी, ये सभी रंग के फूल हमारे बाग में खिलते हैं, तो कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ, 4 मर्तबा, 3 मर्तबा, 2 मर्तबा, 5 मर्तबा, कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ, तो 3 मर्तबा इस्तेमाल हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 3 मर्तबा सख्ता का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ हमारे सवाल मुकम्मल हो गए, तो हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ जो है इस तरह से देता है, योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, इस तरह आ गए, यानी आपका जवाब, आपके तमाम जवाब जो है सबमिट हो गए, आपने सही तरीके से किया, ठीक है। अब यहाँ एक्यूरेसी देखना है, आपने क्या, कौन से सवाल का क्या जवाब किया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा ये पेपर मुकम्मल हुआ है। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आपने कितने सवालों के सही जवाब किए हैं और कितने आपके गलत हुए और क्यों गलत हुए, इसका भी आपने अंदाजा किया होगा। और अगर आप जो है अंदाजे से कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह स्टडी करना है और उसके बाद ही जो है ये टेस्ट देना है। आपको हम मुकम्मल सिलेबस की स्टडी करा रहे हैं और आपने भी वैसे ही करना है, अच्छी तरह स्टडी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।